नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोग इस वीडियो में आज जीएसटी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीएसटी ऐसा टैक्स है जो किसी सामान को खरीदने या किसी सर्विस को प्राप्त करने पर चुकाना पड़ता है। लागू होने के 3 साल बाद भी इसकी बहुत सी बातें लोगों को समझ में नहीं आती। लोगों की इसी समस्या को ध्यान में रखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं इस वीडियो में जीएसटी के प्रमुख नियमों और तथ्यों को आसान शब्दों में समझाया हूँ। यहाँ पर हमारा एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, आखिरकार जीएसटी क्या है? व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हिंदी में इसका अर्थ होता है माल एवं सेवा कर। इसके अर्थ से साफ समझ आता है कि इसे वस्तुओं की खरीदारी करने पर या सेवाओं का इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है। पहले मौजूद कई तरह के टैक्स जैसे वैट, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स को हटाकर उनकी जगह पर जीएसटी लाया गया। भारत में इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। पहले के टैक्स सिस्टम में क्या थी खामी? जुलाई 2017 के पहले देश और राज्यों में जो टैक्स सिस्टम लागू था उसमें कारोबारियों को कई तरह के टैक्सों से गुजरना पड़ता था। उदाहरण के लिए, जैसे ही माल फैक्ट्री से निकलता था सबसे पहले उस पर उत्पाद शुल्क चुकाना पड़ता था। कई सामानों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अलग से लगता था। वही माल अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है तो राज्य में घुसते ही एंट्री टैक्स अलग से लगता था। इसके बाद जगह जगह चुंगियाँ अलग से। माल बेचते समय सेल्स टैक्स या वैट चुकाना पड़ता था। कई मामलों में परचेज टैक्स भी लगता था। अगर कोई सामान विलासिता लग्जरी की श्रेणी में आता है तो लग्जरी टैक्स अलग से चुकाना पड़ता था। वह सामान अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट आदि में उपलब्ध कराया जा रहा है तो सर्विस टैक्स अलग से देना पड़ता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि फैक्ट्री से लेकर उपभोक्ता के हाथों में पहुंचने तक किसी सामान या सेवा को कई तरह की ड्यूटीज या टैक्सेस से गुजरना पड़ता था। जीएसटी लागू करके कारोबारियों को टैक्सेस के इस मकरजात से बचाने की कोशिश की गई है। जीएसटी लागू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? भारतीय संविधान में टैक्स संबंधी जो पुराने नियम थे उनमें वस्तुओं के उत्पाद और सेवाओं पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था, जबकि वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया था। सबने अपने अपने हिसाब से टैक्स बनाए और कैटेगरी तय कर दी। इसी चक्कर में एक एक सामान पर कई टैक्स लग गए। कभी कभी तो टैक्स के ऊपर टैक्स के हालात भी बन गए। छोटे व्यापारी और कंपनियों के लिए इनके नियम कानूनों से निपटना बड़ा मुश्किल काम था। इस विसंगतियों को दूर करने के लिए जीएसटी को ऐसे एकीकृत कानून के रूप में लाया गया जो माल एवं सेवा दोनों पर लग सके और जिसे प्रोडक्शन से लेकर सेल तक लगाया जा सके। प्रोडक्शन और सेल का अलग अलग पेंच खत्म करने के लिए जीएसटी का सिर्फ एक आधार तय कर दिया गया। इसके लिए बाकायदा टैक्स कानूनों में बदलाव किया गया और संसद में बाकायदा संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई। जीएसटी हर वर्ग के लिए फायदेमंद कैसे? हाउ जीएसटी इज बेनिफिशियल फॉर एवरी क्लास। जीएसटी सिस्टम लागू होने से टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ गई है। इससे एक तरफ सरकार को सुविधा हो गई है, वहीं दूसरी तरफ कारोबारियों और उपभोक्ताओं के लिए भी यह फायदेमंद होगा। आइए समझते हैं कैसे। सामान्य लोगों के लिए फायदे। फर्स्ट पॉइंट है वस्तुओं पर तरह तरह के टैक्स से छुटकारा मिल गया। टैक्स के ऊपर टैक्स खत्म होने से वस्तुओं की लागत में अनावश्यक बढ़ोतरी नहीं हो पाती। इससे सामान्य उपभोक्ताओं के फायदे की स्थिति है। सेकेंड पॉइंट, जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ों पर टैक्स के रेट कम रखे गए हैं। इससे सामान्य लोगों के ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें सस्ते में मिल सकेगी। गरीब और कम आमदनी वाले लोगों को राहत रहेगी। थर्ड पॉइंट है कारोबार का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जीएसटी के दायरे में आ जाने से सरकार की आमदनी बढ़ेगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी आम लोगों की सुविधाओं में सुधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। व्यवसायियों के लिए फ़ायदे। एडवांटेज फॉर बिजनेसमैन। हर राज्य में टैक्सेस का अलग अलग ढांचा होने से सामान्य कारोबारियों के लिए उसे समझना आसान नहीं था। तरह तरह की चुंगियाँ अलग से बोझ बढ़ाती थी। टैक्स अधिकारी और कर्मचारी भी नियमों की पेचीदगियों का गलत फायदा उठाते थे। अब कारोबारियों को इन झंझटों से नहीं गुजरना पड़ेगा। कारोबार आसान और तेज गति से होगा। इससे आखिरकार फायदे की मात्रा भी बढ़ेगी। जीएसटी ने किन किन टैक्सों को हटाया? विच टैक्सेस रिप्लेस बाय जीएसटी। देश और राज्यों में वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले 3 दर्जन से अधिक इनडायरेक्ट टैक्स को अब जीएसटी के अंदर शामिल कर दिया गया है।
जिन टैक्सों को इसमें शामिल किया गया है, चलिए देखते हैं किन किन टैक्सों को इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहले केंद्र के वो टैक्स जिनकी जगह जीएसटी ने ले ली है। पहला है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दूसरा है मेडिकल और टॉयलेट संबंधित निर्माण पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, तीसरा है विशेष महत्व की वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, चौथा है सूती वस्त्र व संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, पाँचवा है कस्टम ड्यूटी, छठा है विशेष कस्टम ड्यूटी, सातवां है सर्विस टैक्स और आठवां हमारा लास्ट है सेस और सरचार्ज। इन सभी टैक्सों को हटाकर जीएसटी को लागू किया गया है। अब चलिए देखते हैं राज्यों के वो टैक्स जिनकी जगह जीएसटी ने ले ली है। वैट, केंद्रीय बिक्री कर, खरीद कर, विलासिता कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर जो स्थानीय निकायों के अलावा लगते थे, विज्ञापन कर, लॉटरी सट्टा और जुआ पर टैक्स। ये सभी टैक्स है राज्य के जिनको हटाकर जीएसटी लगाया गया। 4 नामों से वसूला जाता है जीएसटी। 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी वैसे तो एक ही टैक्स होता है, लेकिन इसे 4 अलग अलग नामों से लिया जाता है। पहला है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, CGST। अगर सौदा लेन देन एक ही राज्य के 2 पक्षों कारोबारियों के बीच हो रहा है तो केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में CGST को चुकाना पड़ता है। और दूसरा है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST। अगर कोई सौदा लेन देन एक ही राज्य के 2 पक्षों कारोबारियों के बीच हो रहा है तो उस राज्य सरकार के हिस्से के रूप में SGST चुकाना पड़ता है। थर्ड है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, UTGST या UGST। अगर कोई सौदा लेन देन किसी केंद्र शासित राज्य के 2 पक्षों कारोबारियों के बीच हो रहा है तो उस केंद्र शासित राज्य के हिस्से के रूप में UTGST चुकाना पड़ता है। इसको UTGST भी कहते हैं। हमारा चौथा और लास्ट है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर कोई सौदा लेन देन 2 अलग अलग राज्यों के कारोबारियों के बीच हो रहा है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा एक साथ IGST के रूप में चुकाना पड़ता है। इसे अकेले केंद्र सरकार के पास जमा किया जाता है, बाद में केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार के हिस्से का टैक्स भेज दिया जाता है। IGST में हिस्सा उस राज्य को मिलता है जिसे कि सप्लाई जीएसटी की दर, रेट ऑफ GST। पहला 0% GST, जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं पर जैसे कि अनाज, नमक, गुड़, ताज़ी सब्जियां, इन सभी सामानों पर 0% GST है। दूसरा है 5% GST, जीवन के लिए सामान्य आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं पर जैसे कि चीनी, तेल, मसाले, चाय, काफ़ी, उर्वरक, इन सभी सामानों पर 5% GST है। नेक्स्ट है हमारा 12% GST, रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर जैसे कि नमकीन, दंतमंजन, छाता, दवाइयाँ, इन सभी सामानों पर 12% GST है। नेक्स्ट है 18% GST, मध्य स्तर का जीवन जीने वाले लोगों को इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं जैसे कि डिटर्जेंट, चॉकलेट, मिनरल वाटर, आइसक्रीम, शैम्पू, रेफ्रिजरेटर, इन सभी सामानों पर 80% GST है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है 28% GST, विलासी और हानिकारक श्रेणी में आने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर जैसे कि पान मसाला, ऑटोमोबाइल, 5 स्टार होटल में ठहरना, इन सभी सामानों पर 28% GST है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को GST के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इसी तरह वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।